तो रिकंसिडर कर लेना चाहिए। आपने हर रिश्ते को रिकंसिडर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने नेगेटिव डाइवोर्स ही सोचना है ना। पर सर फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसे प्रपोज करे कि दिस इज़ माय कंडीशंस, कि तेरे को जीन नहीं डालनी मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, बाकी सब आपने है। पहला शब्द बोला है प्रपोज, हाँ तो साथ में कंडीशन और प्रपोज ये इकट्ठे चलते हैं? कभी देखा है? मीन्स कि जब आप बैठ के बात करते हो। आप भी मैडम आइए, आप शामिल होजिए। आ जाते हैं। आपको लगता है कहीं, अब आप बताइए, आप कोई लड़का लड़की को कर रहा है या लड़की लड़के को कर रही है? लड़का लड़की को कर रहा है। लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है नेचुरली, तब वो पिघला हुआ है ना। मुझे नहीं पता कि वो पिघला बॉडी की तरफ से है या इमोशंस की तरफ से सर है। वो जहाँ तब कंडीशंस नहीं रखेगा लेकिन बाद में रख सकता सर है। वो कंडीशन कैसे रखेगा? सर वो पहले रख रहा I है। love you, but नहीं, in वो some कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अभी अभी हाँ प्रपोज किया कि मैं तुमको चाहता हूँ, चाहती हूँ, लेकिन कंडीशन है। सर जो पहले कंडीशन रखती फिर कुड़ी ने एक्सेप्ट नहीं करना। ऐसे होगा कि अभी किसी ने कहा कि आप मेरी लाइफ में आ जाओ, लेकिन जीन पहन के मत आना। स्टार्टिंग फेज में ये नहीं हाँ। ऐसे होगा? स्टार्टिंग में नहीं होगा, बाद जब में। वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, एक्सेप्टेंस होने के बाद जाल में फंस जाएगी मछली। हाँ, उस तब मछली होगा। के फंसने के बाद, मछली का मतलब ये मत समझो कि नेगेटिव ही है ना। रिश्ते हम सभी नेट है, मछलियां हैं। मम्मी पापा के साथ भी मछलियां हैं और फ्रेंड्स के साथ भी मछलियां हैं। जहाँ भी पिसते हो ना, जहाँ आप फ्रीडम चाहते हो, वहाँ फंसे हुए वो मछलियां हैं। तो उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन शुरू होंगी मेरे हिसाब से। सर जितने बाद भी में आपने होगी, बात सर पहले नहीं होगी। सर जितनी आपने बात की, इस बात में आपने मुझे और कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ आप कहते हो कि अगर वो जीन्स डालने नहीं देते या नहीं करने देते, क्योंकि आपने कहा कि कल्चर में, किस कल्चर में भी नहीं है ये चीज़ें, किसी भी कल्चर में कल्चर का मतलब था कि बॉडी को एक्सपोज करने के बाद सेक्सुअल एक्टिविटी जहाँ घटना हो सकती है। सिंपल बात इतनी को समझो। तो कल्चर ने पहरावा ऐसे बनाया कि सोशल सिचुएशन में सेक्सुअल एक्टिविटी ना हो। यार सिंपल है। सर दैट मीन्स कि जो मेल्स हैं वो राइट हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसे कपड़े मत पहनो, आपके साथ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। बिकॉज देयर इज अनसर्टनिटी ऑफ सोशल सिचुएशन कि आप कहाँ जा रहे हो। दूसरा अनसर्टनिटी, आपको अपने रिश्ते पर ही अभी पूरा विश्वास नहीं है। अनसर्टनिटी, जब आप सर्टन हो तो आप यार परमात्मा के साथ प्रेम करके देखो, वो फ्रीडम देता है। पर सर मैं जो कहती हूँ कि हमारे जो फादर होते हैं उनको भी तो उतनी ही परवाह होती है कि मेरी बच्ची के साथ रेप ना हो जाए। उन्होंने तो उस बंदे के से ज़्यादा ज़िंदगी देखी होती है, कि ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो एक भी स्टेप आगे सोचो। पापा के साथ बेटी के फिजिकल रिलेशन थोड़ी होने हैं। हाँ, वो बट भी देयर इज ऑल्सो जनरेशन गैप ना। लाइक हम अपने पेरेंट्स के साथ कभी क्लब वगैरह में या पब वगैरह पार्टीज में नहीं जाते, बट हमारे बॉयफ्रेंड को और हमारे फ्रेंड्स के साथ हम ऐसी जगह पे जाते हैं। वहाँ पे इनसिक्योरिटी, इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज होंगे, डेफिनेटली होंगे। नहीं, आपने जाना है कहीं ऐसे फंक्शन नहीं। पे जाना है तो आप प्रेफर करोगे मम्मी पापा को साथ में लेके जाओ। यहाँ फ्रेंड्स की है। कभी भी नहीं। नहीं सर, आपने वहाँ पिकनिक पे जाना है, घूमने जाना है, तो आप प्रेफर करोगे एक मेंबर घर का भी ले चले? नेवर मतलब एक का मतलब आपको पता है कि वो आपने रिस्ट्रिक्शन घर वाली, आपका बिहेवियर चेंज होगा। देखो रिस्ट्रिक्शन तो छोटे होते से घर पे भी बहुत सारे हैं जो हम कई बार चाहते हुए ना चाहते हुए, पर कई आपका ऐसी भी क्वेश्चन है कि आंसर है? नहीं, ये आंसर है एक तरह से। आंसर ही है ये कि लाइक कुछ मतलब रेस्ट्रिक्शंस का हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम इट्स ओके कर ही रहे हैं। लाइक घर में होता है कि लाइक खाना बन रहा है तो सभी एक साथ आके बैठ जाओ। कई बार नहीं भी मन होता तो हमें बैठना पड़ता है, या Used to हो जाते हैं ना तब। यूज्ड टू हो गए हैं। लेकिन तो जब ये ना उन रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हैं, जो ओपोजिट जेंडर के पर्सनल रिलेशन पर अटैक होते हैं। बट जब आपका प्यार क्लियर है, आपकी टर्म्स क्लियर हैं, मतलब प्रॉपर उस लेवल तक आप आ चुके हुए हो, तो इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। और ये अगर तो आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस वैसे दे दिए हैं तो डेफिनेटली इनसिक्योरिटी आएगी। जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं उनको प्यार क्लियर नहीं है। दैट इज़ वाई सीरीज़ का नाम प्यार और प्यारे, प्रेमी और प्रेम रखा है। तो आगे चल के क्लियर होगा कि है क्या, हमारे रिश्ते क्या है। आप क्या कहना चाहोगे? सर मतलब तो की लगता है कि जी वो, हिंदी में बात करनी है। अगर आपको क्या लगता है कि अगर वो रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं कि जीन्स मत पहनो तो वो सही है? नहीं, मैं तो ये कह नहीं रहा, ये तो पर सर आपकी बात हाँ, से बात तो सेंटर सही लाइन लग वही रहा है ना। क्या निकला? कि लड़की क्यों हर बार अपना वो करे, है ना, कि लड़की क्यों ना जीन निकल पहने। रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपके आने से पहले ये बात हुई है कि जो रिस्ट्रिक्शन लग रही है उसके पीछे रीज़न क्या है उसको जानते हो, तो और रीज़न आपने उनको चुना है,
तीसरा तो नहीं आके कह रहा कि भैया बहना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाओ। आपने चुना है, आपने एक्टिविटी सोच को भी चुना है, उसके पीछे रीज़न को भी चुना है। अब चुन लिया है तो रीज़न को देखो। अगर आपको लगता है कि इस ऐसी सोच के साथ मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती, दैट इज़ वाई कि पहले वेट एंड वॉच, ऑब्ज़र्व ज़्यादा करो अपने रिश्ते को, स्टेप्स मत उठाओ। सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो चलो इंडिविजुअली हो गया कि आपको नहीं अच्छा लगता लड़की बैक कर लेगी कि ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इज़ इट राइट इज़ इट राइट क्या कि ऐसे आप restrictions हर चीज़ें राइट और लगाना? रॉन्ग मॉरल क्वेश्चन का जो आंसर है ऐसे होगा कि ये राइट नहीं है, ये राइट है। ये डिपेंड करता है व्हाट इज़ द सिचुएशन। सिचुएशन टू पर सिचुएशन। सर अगर मैं आपको ये सजेशन दूँ, यू आर अ गर्ल, आपको ऐसे आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड ये रिस्ट्रिक्शन दे कि ऐसे नहीं डालना, तो आप क्या आपको करोगे? लगता है, आपके पास रिसर्च है कि जिन एरियाज़ में ऐसे कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं लड़कियों की तरफ से जो एक्सपोज करते हैं बॉडी को, रेप केसेस वहाँ ज़्यादा है? जहाँ ये डाटा है आपके पास? सर आई मेरे पास डाटा है। सर आई इंडिया टुडे में ये पूरा रिसर्च। सर दैट मीन्स आप उन लड़कों के साथ हो। मैं डाटा के साथ हूँ, आपके पास डाटा ही नहीं है। कि लड़की ना पहने। हाँ क्यों? नहीं जी, आपने पहना तो यहाँ सर, पेरेंट्स लड़के या की बॉयफ्रेंड वाली गलत mentality है। change- सर, छोटे लड़के बच्चों क्यों के नहीं साथ अपनी हो रहे हैं, mentality बुर्के change डाले कर रहे हैं? उनके साथ हाँ। हो रहे हैं, कमीज जो है अगली अगली जो मेंटल हाँ, एक उनके फैक्टर साथ ही भी होता तो है है। सर, मैंने तो एक फैक्टर गिनाया ना। पर सर ऐसे मतलब एक मतलब फैक्टर लड़कियां गिनाया ही ना, क्यों करें, और लड़के फैक्टर क्यों भी नहीं तो अपनी हो सकते मेंटालिटी हैं। चेंज करते कि हम नहीं ऐसे कुछ करेंगे? तो आपके ब्रदर किसी लड़की को नहीं देखते, आपने श्योर कर लिया? सर देखते देखते तो हैं। होंगे। तो फिर घर से शुरू करो ना, अपने ब्रदर को रोको, बाप को रोको। बाप और ब्रदर और घर के कजन जो हैं वो नहीं कर रहे, कमाल है यार, उनको रोक लिया। हाँ तो लड़कियां मतलब सूट पहनना। मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ कि ये फिर डालो आपकी ये बातों डालो। से यही लग रहा है हाँ कि आपको लड़की लगता है बात क्यों? माने, यही आपको वाली। इसलिए लगता है कि आप करना चाहते हो और मेरी बातें आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं। आपका सर, क्वेश्चन आपका सरफेस लेवल आंसर- का आ रहा है, रूट तक आप जाना ही नहीं रूट- चाह रहे हाँ, हो, आप सर, सरफेस नहीं। लेवल पे अटक गए हो। आप मतलब स्टेटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन आप हाँ। इनडायरेक्टली वही थ्योरी वही दे रहे नहीं, हो आप कि लड़की लॉजिक दो। सूट पहन ले, आप कल्चर में directly रह ले, सोचना ही नहीं ये चाह कर रहे ले। ना। नहीं आप लॉजिक दो, सर लॉजिक दो। वेस्टर्न कंट्रीज में वहाँ पे हाँ। रेप इतने नहीं होते और वो कितने ओ कपड़े माय पहनते हैं। गॉड, डाटा है आपके पास? सर वहाँ पर तो ऐसे कपड़े वहाँ पहनते हैं वो। पहली बात वेस्टर्न कल्चर में कंसेंट ही हो जाती है। ऐसे ऐसे कंसेप्ट हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ किसी के साथ कभी भी कहीं भी रात रह सकता है, ये सब कुछ है और हमारे कल्चर में आ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप है, कहाँ से आया? एंशियंट इंडिया से आया। ये अब की वो है ना? सर पर डायरेक्ट हमें डायरेक्ट आंसर दो। यस डायरेक्ट There is no सिचुएशन direct बताओ, answer. आप डायरेक्ट बताओ लड़का बोल रहा है कि लड़की को जीन नहीं डालना। he मैं is तो ये right or कह नहीं not? रहा। मैं तो कभी मैंने आज तक मैं जिस कॉलेज में मैडम मैंने जिस कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने वहाँ पर 3 साल स्ट्रगल करके लड़कियों के लिए जीन कंपलसरी करवाई है। तो फिर आप ये थ्योरी हाँ। क्यों बोल रहे हो कि थ्योरी हाँ, वो नहीं सही है, मैं कह रहा हूँ कि आपके जो बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हो उनके मन में इनसिक्योरिटी, आपने चूज ऐसा किया कि वो इनसिक्योर है। सर आ- ऑल आर इनसिक्योर। तो फिर क्या भी करें? फिर आप क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाती हो ना? आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती मैम, लड़कियां रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, तो अभी तो आपने माना है। तो मुझे ये नहीं पता चला लेकिन कि कहाँ। सर रिस्ट्रिक्शंस इस लेवल की नहीं होती कि मुझे हाँ, किस अपना लेवल की पर्सनली होती कि मैं अपने फ्रेंड्स को मतलब इस लेवल की नहीं होती कि वो कि लड़के आपका- खुद का ही मन मारना पड़े, मन ऐसे थोड़ा ना मारना हम पड़े, रिस्ट्रिक्शंस हाँ। लगाते हैं। बड़ा कि लड़की का logically मन कर रहा होता है है। जीन डालने का, लेकिन लड़का बोल रहा है नहीं रिस्ट्रिक्शन डालनी, तो इज लड़की तो दुखी है ना इस चीज नंबर से। 1। पर सर रिस्ट्रिक्शंस कहीं प्यार में रिस्ट्रिक्शन चाहिए या फ्रीडम चाहिए? सर फ्रीडम ही चाहिए। फ्रीडम भी तो चाहिए। फिर फ्रीडम अपनी आपके प्यार फ्रीडम को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? सोचो, फंस गए। आपको भी कुछ आपके प्यार चाहिए freedom था, को इसलिए बढ़ा आपने रिलेशन बनाते हो। लड़कियों को भी कुछ चाहिए, दैट इज वाई उनकी भी नीड है, उनके भी शौक है। उनकी साथ वाली लड़कियों ने इतने रिलेशन बना लिए, इतने फ्रेंड्स बना लिए, आपने नहीं बनाया था। आप सोचते हो यार मैं पीछे रह गई, ये भी साइकी है। नहीं पर सर नहीं ऐसा तो नहीं सर एंड ऐसा है। सर, मतलब हर बार लड़की ही क्यों इस चीज़ में पिस रही है कि अगर हस्बैंड या उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि नहीं डालनी, तो लड़की ही क्यों छोड़े इस चीज़ को?
नहीं, ये बात पहले हो चुकी है ना, क्या लड़कियां रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती? वो नहीं बात जो हम कर रहे हैं, जीन्स पर बात हो रही है ना। हाँ, तो तो लड़की जीन्स- क्यों छोड़े अगर जीन्स लड़का मेरे बोल रहा है ख्याल तो। मुझे तो ना अपने कॉलेज में दिखा कोई रोक रहा, ना यूनिवर्सिटी में दिखा, और ना ही मैंने कहीं और देखा है कि नहीं, ये जीन्स चीज़ है सर पर कि रोका हर जा टाइम रहा ना है। लड़की को ही पिसा जाता है कि वो उसी को ही होता है कि नहीं ये छोड़ देगी, यही कर लेगी। मतलब लड़का नहीं करता कुछ भी, लड़की को ही ज़्यादा सर करना बात पड़ता है। फ्रीडम की आई है। गेस आपको वो लड़का छोड़ना चाहिए पहले। अगर ये कोई भी तो होगा लग तो रहा फिर है। तो मैं छोड़ूंगी ना। सर बात जैसे फ्रीडम की है, जैसे यूट्यूब चैनल की बात करें, कोई बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा मुझे, यूट्यूब मोस्टली हाँ। यही सबकी यही आती है। हाँ, तो कई 90% जाने अब आए नहीं इसलिए। हाँ 90% यही आई, टीचर्स की यही आई कि यार हस्बैंड नहीं मना कर रहे हैं, कि हस्बैंड। लड़की को ही सोचना पड़ता है कि हाँ वो मतलब कुछ कहेगा यार या वो हमारे कुछ भी कहेगा। पेरेंट्स हैं, वो हमें हाँ, तो उतना ही प्यार आपने करते हैं। जीन्स को पकड़ लिया तो ऐसे मुद्दे उठाते हो आप? टोटलिटी पे था ना। पहरावे का तो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा है तो आप अपना रिश्ते से पूछो, रिश्ते से डिस्कस करो कि आपको उस सोच के साथ रहना है कि अपने नहीं। कॉम्प्रोमाइज, अपनी एक्सेप्टेंस कैसे निभानी है। ये चीज़ जैसे तो सर लड़की को फ्रीडम भी का समझनी मुद्दा है कि जैसे यूट्यूब पे आना है, वो रिस्ट्रिक्शन जैसे 90% लोग इसलिए नहीं आ रहे कि आपके चैनल पे इसलिए नहीं आ रहे कि घर वाले क्या घर वाले कहेंगे, स्पेशली द हस्बैंड क्या कहेंगे, फिर पढ़ना नहीं है, जॉब अभी आप नहीं कह रहे थे घर वाले नहीं कह रहे, अभी आप कह रहे हो कि घर वाले क्या कहेंगे। स्पेशली द हस्बैंड। हाँ, तो हस्बैंड, अब प्रेमी ही हस्बैंड अगर बन गया है तो वो रोक रहा है ना, तो उसी को आप ही उसी को लेके गए हैं वहाँ तक। नहीं, कुछ अरेंज मैरिजेस भी हुई हैं जो वो भी नहीं आ रहे देते। वो सीनियर्स हैं 40s की एज में चल रहे हैं, वो भी उनको नहीं आ चेंज रहे हैं। नहीं किया जा सकता, हम नहीं चेंज 30s में चल रहे हैं, चेंज नहीं कर मतलब सकते। वो बॉयफ्रेंड में अरेंज मैरिजेस हुई हैं, वो भी नहीं आने देते। ऐसा कोई नहीं है कि बॉयफ्रेंड। देखो मेरी बात समझो, दो पर्सपेक्टिव है, एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, एक सोशल पर्सपेक्टिव है। सोसाइटी ने ये सोचना है कि जो नेगेटिव इमोरल घटनाएं हैं वो कम हो, सोचना है। पर सर मैं लेकिन वही रूल लॉ एक इंडिविजुअल की फ्रीडम में, डेवलपमेंट में, पर्सनल जो है गेन करना है, उसमें रुकावट है ना। पर सर बात ये है कि अब हम हर किसी से फ्रीडम की वो डिमांड नहीं कर सकते। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना चाहिए। अब हम हर रिश्ते से फ्रीडम की डिमांड थोड़ी करेंगे, दे मुझे फ्रीडम, तो मतलब क्या करना चाहिए? हाँ, तो कि आप ये भिखारी चीज़ हो खुद ना, ही मांग feel रहे है। भिखारी हो तो आप। कैसे करें, मतलब रेबल बने कि नहीं यार करना है? पहले अंदर से फ्रीडम, आप अंदर से फ्रीडम लो। आपको फ्रीडम अंदर से चाहिए। जो चीज़ मांगनी पड़ती है इट मीन्स आप भी भिखारी हो, वो देने वाला भी। नहीं सर, जैसे मेरा थ्योरी है कि नहीं, हम कह रहे फॉर एग्जांपल कई हम देखते हैं, घरों में देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें पूछ के क्यों। मेरे अपने घरों में होता है कि मम्मियाँ पापा से पूछ के जाती हैं कि क्या मैं मायके जा आया हूँ, मैं वहाँ जा आया हूँ। तो मुझे लगता है कि पूछ के जाना। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप ये देखो, ये यार वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे आप ये देखो, आपके मम्मी पापा ऐसे करने में, मम्मी ऐसे खुश है कि उनको दुखी हैं? उनको और चॉइस दुखी हैं, श्योर उनको पास कि हर चॉइस एक ही नहीं चीज़ है। पूछ के श्योर करना। के वो दुखी हैं, अब उनको लगता है श्योर के वो दुखी हैं सब परिंदे को वो उस पे रखोगे तो ना। उसको लगता है अपना उसके पास यही पर्सपेक्टिव ऑप्शन क्यों है। दे रहे हो? अपना मुझे कहते हो कि कि वो सर आप बताओ लाइफ नहीं कुछ। एंजॉय करते, आप ये पिज़्ज़ा बर्गर ये नहीं खाते। यार मुझे उसमें खुशी नहीं मिलती यार, मुझे नहीं पर सर मिलती। जब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये जिंदगी का स्वाद भी है, तो हाउ दे वो विल नो। आप क्या कर रहे हो? अब आप अपना पर्सपेक्टिव उन पर ठोस रहे हो, नहीं ठोस रहे। पर सर अगर ऐसे नहीं करेंगे तो सोसाइटी आगे कैसे जाएगी? वही वो आप रिस्ट्रिक्शंस में अपने वही रह जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन को अब फ्रीडम आप दोगे और सोसाइटी को आगे लेके जाओगे। नो, मैं ऐसा क्या होगा। नहीं कह रही हूँ कि कुछ मतलब कई औरतें हैं, उनको पता ही नहीं है कि ऐसे किया जा सकता है, ऐसे मतलब ऐसे बता के जा सकता है। उनको लगता है पूछ के ही जाना पहले होता है। टाइम में वो रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं थे ना कि वो अपनी मनमर्जियां कर सके। आने वाली हस्बैंड को generation छोड़ने आई जाना है, पड़ता था, इतनी लायकी भी लेने नहीं। आना पड़ता था, तो प्रॉब्लम थी शायद। जैसा उनका अब lifestyle प्रॉब्लम ही नहीं है, है। अब तो मन करे जब मन करे एक्टिवा गाड़ी उठाओ चले जाओ। पहली बात है कि फॉर्मेटिव स्टेज का क्वेश्चन उठा रहे हैं वो, जो जनरेशन जो 50 के हो चुके हैं, 60 के हो चुके हैं, आप उनको अब मतलब बनाना चाहते हो कुछ। अब वो उनकी अकोमोडेशन हो चुकी है। सर, आप आने वाली सोशियोलॉजी के generation प्रिंसिपल जो है, पर वो सर अपने आप कुछ को मेरी कर फ्रेंड्स चुकी भी, उनकी अभी भी शादी हुई है, वो तो मेरी जनरेशन की सेम एज है। वो भी हाँ, अपने हस्बैंड से पूछ के कि जब हमारे बाहर के प्लान बने होते तो वो कहते हैं कि यार बर्थडे पे मिलना है, ये वो बोलते हैं कि हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। तो असर्टिव वे से उनसे कहो कि यार इतनी फ्रीडम है, मैं ऐसे जीना चाहती हूँ। क्यों नहीं कहना आपने? असर्टिव वे से कि रिस्पेक्ट रहे, ईगो मत हर्ट हो। वाइफ को, हस्बैंड को। हाँ बिल्कुल। अगर आप मांगने की ही बात कर रहे हो, मैं आपके इससे सहमत ही नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रीडम अंदर से मिलती है। अगर हस्बैंड बाहर कहे से कि नहीं मैं नहीं दे रहा, हैं? अगर हस्बैंड कहे कि नहीं तो पूछ आपने के choose एक करना रीजन है। होगा ना। रीजन
सर जैसे वेरी हस्बैंड गुड, बता शाबाश। के जाता तो है, रीजन को होगा। समझो कि रीजन हाँ। लॉजिकल है या शायद नहीं वाइफ है। भी नहीं चाहती कि हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ जाए, दैट इज वाई कि फिर वो हस्बैंड ने भी कंडीशन रख दी। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब लाइक मतलब वाइफ पूरी आज़ादी दे रही है और हस्बैंड ही मना किए जा रहा है, ऐसा 100% तो वहाँ तो wrong है ही है। हाँ वहाँ वहाँ तो तो wrong ही रॉन्ग है। हो गया। सर हस्बैंड पूछ के नहीं बता के जाता है, हाँ। जबकि वाइफ वो पूछ के जाती है। तो वहाँ गलत है, वहाँ गलत है। इसे यही होता ही हाँ, बट अगर वो हस्बैंड इतना पूछता जनरल थोड़ी ना हो कि रहा मैं है जाऊँ कि ना जाऊँ, वो बताता है कि भी मैं जा समझो रहा ना, हूँ। आप भी समझो ना। मैं कह रहा हूँ कि फ्रीडम अंदर से मिलेगी, तो आप अंदर से फ्रीडम ले रहे हो। सभी जवाब दो अंदर से। जब अंदर से फ्रीडम हो ना, किसी जेल में भी बैठे आप इतना एंजॉय करोगे, जैसे इन्होंने अभी कहा था कि यार पंछी कितने आज़ाद हैं। आप आज़ाद नहीं, आप रियलिटी में हर पर्सन ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता यार? बुद्ध ने, नानक ने कहा कि आप बुद्ध नानक बन Actually, सकते हो, वो तो 6 आप होना नहीं चाह रहे ना। जिन्होंने तो बोला आप है, नहीं करना नहीं चाहते, करना तो चाहते हैं तो फिर लेकिन बैठे रहो। सर अब मैं मतलब हम क्या अपने हस्बैंड से कहें कि तू पहले अंदर से आज़ादी ले? हाँ, ना 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 फिर उसको change क्यों बिल्कुल करना सर है? हम नहीं। दूसरे को करो। चेंज कर ही नहीं देखो सकते। आप समझ अगर तो मैंने खुद को हाँ नहीं change कर कर सकते, लिया, यही तो मैं कह रहा दूसरे हूँ। को चेंज ही नहीं कर सकते, पहले खुद को change change हो। करना एग्जाम्पल मैंने पड़ेगा ना। अपने आप को अंदर से आज़ादी ले ली, तो मुझे फ्रीडम थोड़ी, वो थोड़ी फ्रीडम दे रहा, वो तो मुझे वही जब रिस्ट्रिक्शन अंदर से देगा। आज़ादी मिलती है मैम, बाहर की कोई ज़रूरत नहीं रहती। मींस बाहर वो ऐसे जैसे नहीं। रखना चाह रहा उसके साथ वैसे ही रहो, आपको अंदर से मिलता ही वो कुछ है कि बाहर से वो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। मतलब वो जैसे चल नहीं, जब ये आप तो- बाहर से, एक मिनट, ये देयर इज ultimate answer सिंगल है। सिंपल प्रोपोर्शन ऑफ आप कितना बाहर से जब चाहते हो ना, इट मीन अंदर अब अभी आपका भरा नहीं है, खाली है। सर मैं मानती हूँ ये हाँ। बात, लेकिन मतलब ये तो वो हो गया ना कि मतलब सोसाइटी वैसे ही चलेगी। ये आप जो आप आंसर दे रहे हो, सोसाइटी ये नहीं change अल्टीमेटली होगी, आंसर है, नहीं चेंज होगी, कर लो जो करना ये है। परफेक्ट ही आंसर है। क्या ये जो आप दे रहे हो ये नहीं, perfect- आप करके मैं बताओ आपको- सोसाइटी को चेंज। मैं ये कह रही हूँ कि जो आप आंसर दे रहे हो ये परफेक्ट आंसर है। मैं आपको बेसिक लेवल पे पूछ रही हूँ कि बेसिक क्वेश्चन आपका क्या है? फ्रीडम वाला कि ही। सर ये तो अगर इतना बड़ा अंदर से question है फ्रीडम ना, मिलेगी तो freedom बाहर वाला। से थोड़ी ना मिलेगी। हाँ ये मतलब वाला मैं अपने आप को ठीक है, मैंने मोक्षा ले लिया, मुझे किसी की मेरी जरूरत नहीं बात है, लेकिन इतनी समझो, इतनी बात अब समझो। पूरी दुनिया मोक्षा थोड़ी लेगी। नहीं लोगी ना, आप अपनी बात तो करो ना। जब आप किसी से रिश्ता बनाओगे तो ये बंधन होगा कि फ्रीडम होगी? बंधन। यार तो जब फिर वो आप बंदे को बंधन दिखेगा, इनवाइट किस कौन कर रहा है? पर सर जिंदगी में रिश्ते आप चाहते चाहिए, हो, एक सोशल मिनट, रिश्ते मेरी चाहिए। एक क्वेश्चन है, आप चाहते हो कि लड़कियां बॉयफ्रेंड ना बनाए? सर बनाने ये तो नीड है इट ना, मींस बंधन ले। बंधन तो लेने होते रिश्ते के लड़के साथ, लड़कियां, वो भी बंधन होते तो सर। फिर बंधन, रिश्ते बंधन सर है यार। बंधन में तो That लड़के means मतलब होते हमें हैं, वो लेकिन accept वो करने इतने नहीं वो चाहिए। वो नहीं आप होते ना। अपने पर्सनल रिलेशन की एग्रीमेंट देखोगे कहाँ तक हो रही है। रेबलनेस नहीं दिखानी चाहिए सर। करके देख लो, खुद की एनर्जी खराब होगी। सर बंधन दोनों का होता है, लेकिन लड़की ही पिस रही है ना, लड़का फिर फ्री है, ऐसे नहीं नहीं, ये कहते क्रांति लानी नहीं है। आप आजाद होना चाहते हो, उसको पिसना चाहते हो। क्यों होना तो आजाद ही चाहते हैं ना, हाँ, लेकिन हाँ। बंधन में दोनों है। सर ने कहना कि आप ही खुद इनवाइट देखो कर रहे अगर हो एक बंधन महीना को। जीन तो से इन्होंने छोड़ो। माना है कि रिस्ट्रिक्शन आप भी लगाती हैं, लड़कियां भी लगाती इतनी हैं। नहीं लगाते, लड़के फिर भी फ्री होते कौन हैं। सी नहीं लगाती? आप अपनी रिस्ट्रिक्शन बोलो कि मैंने अभी आपके जो लड़कियां जानते हैं, आप वो कैसी रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं? आपकी जो फ्रेंड्स सर हैं। कभी कभी ये होता है कि फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बाहर नहीं घूमना, कि मुझे नहीं, भी आप- टाइम दो। नहीं सर, अच्छा, लड़कियां ये वाली कैसे लगाती हैं। रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं? देखो हमको कहीं जाना होता है ना, तो हमको पापा से भी पूछना है, मम्मी से भी पूछना है, भैया से भी हस्बैंड से भी पूछना है। और ठीक है, अगर मेल पर्सन को कहीं जाना है तो वो बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं, बस। हाँ, हम पूछ नहीं रहा है, वो सकते बता आप रहा कहाँ है। जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। अगर हम पूछ रहे हैं तो फिर हमको ही यार तुमको क्या करना है, मैं आ जाऊंगा ना, तुमको क्या करना है। ये किसने बनाया पहले दिन से? तो पहले दिन से हम ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन लगा रहे हो तो फिर आप इसको टॉलरेट करना चाहते हो इतने को? नो सर। या अब आप उस स्टेज पे आ चुके हुए हो कि आपको टॉलरेट करना पड़ रहा है, क्वेश्चन चेंज हो जाता है ना वहाँ पे। सोर्स ऑफ मोस्टली हैप्पीनेस, ऐसे ही होता है ना, हर मेरी घर में बात, ही होता है। सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ फ्रीडम आप चूज़ करो। एक्सटर्नल चाहिए या इंटरनल चाहिए? आप खुश चाहिए ना, आपको आप खुश चाहिए ना, तो वहाँ से मिले, यहाँ से खुशी मिले, खुशी तो खुशी है ना। सर इसका मतलब है कि हमें जो जैसे रिश्ते हैं उनके वैसे रख के, हाँ। मतलब भाई भैया जो भी हैं, नहीं, हमें सिर्फ अपनी assertive way meditation से करके बातें मोक्षा कहो। लेना चाहिए। देखो एक पीछे केस था, वो पापा उनके इतने रिस्ट्रिक्टेड थे कि वो लड़की हर बात एक मान रही थी। 2 बहनें थी, ठीक है। जब उस लड़की ने बताया कि पापा मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं शादी उनसे करूँगी, तो पापा का विस्फोट हो गया, छोड़ दिया, बुला नहीं रहे। तो छोटी बहन ने क्या रखा अब
कि मैं पापा की हर बात नहीं मानूंगी, कुछ बातें मैं पापा जो मेरी को अच्छी लगती है वहाँ पर पापा को अब सेट रखूंगी। तो मेरे हिसाब से वहाँ लड़की ने पहले से सेट कर लिया। वो बड़ी बहन जो थी उसने क्या किया कि आदत डाल दी, की बात मनवाने की। हर आदत डाल दी। अब आदत डाल दिया तो भुगतो। मतलब सर लड़की खुद आदत डालती है इस चीज़ की। बिल्कुल आप हाँ, डालते हो, आपको बिल्कुल डालते हो। स्टार्टिंग में ये चीज आपको कूल cute लगती है लगता कि है ये ना, पोजेसिव वो है, cute ये डालते है। हो। हर लड़की को कूल लगता है कि यार ये कितना पोजेसिव है। एक बात ये है। समझ लो मैडम, जब आप इमोशंस में होते हो तो आप रीजनिंग में नहीं होते। नहीं होते। अब आप रीजनिंग की बातें कर रहे हो, जब आप इमोशंस में होगे आप खुद ही बहुत और कुछ वायलेट सिचुएशन टू सिचुएशन हर चीज़ बदल जाएगी। अब एट द मतलब करंट सिचुएशन जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, शायद हम में से मोस्ट ऑफ द बंदे ये होंगे जिनको 20,000 पे अगर सैलरी ऑफर हो जाए वो किसी भी तरह काम करने के लिए रेडी हैं। मेरे को 25 भी कम लगा, शायद मैं वो छोड़ के ज़्यादा खुश हूँ, कुछ वो करके खुश हो जाते। सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन Individual चीज़ें case है ना? बदलेंगी। इंडिविजुअल केस है। सो बेसिक ये जो मुद्दा था ये था कि जो बॉयफ्रेंड हैं वो फ्रीडम नहीं देते या कम देते, क्या है? नहीं देते, कम नहीं देते, हैं। नहीं देते, हैं। फ्रीडम नहीं देते देते नहीं, भी कम हैं दे- लेकिन कम देते। सर कम कई जितनी cases में आपको देते चाहिए भी हैं। उतनी नहीं नहीं देते। देते, अब हाँ। ये कहती हूँ तो उनके पीछे सिंपल कॉज है सोशल। आज तक कोई भी मेल प्रेग्नेंट नहीं हुआ, हमेशा फीमेल प्रेग्नेंट हुई है। बेसिक फंडामेंटल बायस जो आपको लगते हैं रूल बने हैं वो इसलिए बने हैं, जब घटना घटती है तो उस लड़की जिसके साथ घटना घटी है यही समाज और वही प्रेमी जहाँ उसके घर वाले, आपने पिंजर फिल्म देखी होगी है ना, तो इसका मतलब चेंज आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमने मॉडर्न जो रूल सारे अपना लिए हैं। तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, ब्लड में है कि फीमेल को इस एस्पेक्ट से सेफ्टी चाहिए। दैट इज़ वाई। और दूसरी क्या है कि मेरे वाली को कोई टच ना कर जाए, मेरे वाली सारा ये सुख मुझको ही दे, मेरे कोई प्लेयर दे। तो वो बेसिक टेंडेंसी है। तो वो आपने सेट करना है कि आपने कितनी ज़्यादा बैलेंस बना के रखना है। जितनी रिस्ट्रिक्शन आप लगाओगे उतनी उनको भी लगाने दो, जितनी आप कम लगाओगे उनको भी कम लगाने दो। और ये एग्रीमेंट होगा, ये लगातार है, कंटिन्यू है कि आप प्रेमी प्रेमिका रोज़ एक दूसरे को फीडबैक दो कि आज मेरे से ये गलत हुआ। एक रोज़ गलती बताओ, एक रोज़ अच्छा काम बताओ, देखो आपके रिश्ते में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती है। तो एब्सोल्यूट आंसर जैसे मैडम चाहते हैं कि मैं येस और नो कह दूँ, नो, दिस इज़ बेस्ड ऑन सिचुएशन। Individual। ठीक है, रिस्क वाली सिचुएशन है। हर हालत में सेफ्टी चाहिए। जहाँ आप इंजॉय कर सकते हो, सेफ़ है, वहाँ जो मर्जी पहनो यार। मेरी तरफ से आप जो मर्जी पहनो यार। जो मर्जी पहनो। ओके सर।